पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख की शहरी की मावराए अदालत कत्ल की शदीद मुजम्मत। कहा, वाक़या ने पुलिस निजाम पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। जिम्मेदार अहलकारों को सख्त तरीन सजा दी जाए। अगर मुजरिम था तो उसे अदालत में पेश किया जाता। पुलिस का काम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, सरेआम गोलियां मारना नहीं। कानून की बालादस्ती के बगैर अमन मुमकिन नहीं। पुलिस इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी है। सदर, वजीर आजम और बानी पीटीआई समेत 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए आपस में मिल बैठने की जरूरत है। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, इस तजवीज़ में पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ है। उनके और आमिर डोगर के राब्तों में ब्रेक थ्रू नहीं होगा। तहरीक इंसाफ इदारों की क़यादत के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम बंद करे तो बानी से मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। पीटीआई क़यादत ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकती कि उनका अकाउंट्स पर कोई कंट्रोल या ताल्लुक नहीं। पीटीआई की 8 फरवरी की अपील नाकाम होगी, वो पहिया जाम नहीं कर पाएगी। पीटीआई के चीफ विप मलिक आमिर डोगर ने राना सनाउल्लाह की मौकिफ की तरदीद कर दी। कहा, सियासत को सियासी मुखालिफिन तक रखना चाहिए। रियासती इदारों के खिलाफ किरदार कशी की मुहिम बंद होनी चाहिए। हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत इस पेशकश पर करे कि कोई रास्ता निकल आए। सियासत में दरवाजे खुले रखने चाहिए। सुहेल अफरीदी का लाहौर के बाद 9 जनवरी को कराची जाने का ऐलान। सुहेल अफरीदी अपने दौरे में पार्टी रहनुमा और कारकुनों से मुलाकातें करेंगे। पार्टी कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए लाहे अमल का ऐलान भी किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, तहरीक चलानी है तो चलाएं, ये सबका हक है। वजीर आला केपी सिंध आएंगे तो उन्हें इज्जत मिलेगी। वजीर आला केपी को एक घर के फर्द की तरह ट्रीटमेंट मिलेगी, लेकिन कानून हाथ में लिया गया तो इसका फैसला होगा। वजीर आला केपी के दौरे सिंध के हवाले से हमें नहीं बताया गया। नए साल पर मौसम के भी जलवे। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निजारे हसीन। गलियात, मालम जब्बासाबाद, शोगरान, कलाम, दियामर, मनसाहरा में बर्फबारी। हर सू सफेदी छा के सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शंगला गली में 8, अयूबिया नथिया गली समेत दीगर मकामात पर 6 इंच तक बर्फ पड़ी। सियाहों की बड़ी तादाद मलका कोहसार मरी पहुंच गई। फैमिलीज का माल रोड पर गैर मामूली रश। चित्राल में तीसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। कोयटा, कलात, योब और संजावी में बारिश और बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। वादी नीलम और बाग में बर्फबारी, पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। लाहौर में भी अब्रे रहमत बरसा। फैसलाबाद में बारिश से कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुतासिर। रावलपिंडी में 18, मरी 12, साहिवाल 8, मियांवाली 6, जंग 5, चकवाल, जोहराबाद, मुल्तान और टोबर टेक्सिंग में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डीजीपीडीए में पंजाब के मुताबिक बारिशों के बायस धुंध मौके सूरत हाल में कमी वाक़या हुई। नए साल पर न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान में ज़ुहरान ममदानी ने कुरान पाक पर हल्फ उठा लिया। 34 साला डेमोक्रेट रहनुमा ने आधी रात के फौरन बाद सिटी हॉल के नीचे गैरफाल सबवे स्टेशन में हल्फ लिया। अहलिया रमादावजी भी मौजूद थी। ज़ुहरान ममदानी ने कुरान पाक पर हल्फ उठाने को जिंदगी का बड़ा एजाज करार दिया। मेयर दफ्तर के मुताबिक सिटी हॉल के नीचे सादा मकाम का इंतखाब मेहनत कश तबके से वाबस्तगी की अलामत है। ममदानी ने अपनी इंतखाबी मुहिम में बढ़ती हुई महंगाई से निपटने के वादे किए थे। नए साल के आगाज पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तंसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। फहरिस्तों का तबादला जौहरी तंसीबात पर हमलों की मुमानत के मुताहिदे के मुताबिक हुआ। पाकिस्तान फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की गई। भारतीय वजारत खारजा ने भारत की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले कर दी। दोनों ममालिक हर बरस दोबारा 1 जनवरी और जुलाई को अपनी जौहरी तंसीबात और सहूलतों की फहरिस्तों का तबादला करते हैं। नए साल के आगाज पर पाकिस्तान और भारत का कैदियों की फहरिस्तों का भी तबादला। पाकिस्तान ने जेलों में कैद 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त हवाले कर दी। चीन ने भी पाक भारत तनाज़ा में सालिसी की। चीनी वजीर खारजा का बयान दुरुस्त है। पाक भारत तनाज़ा के 4 रोज में तनाव में कमी के मुताबिक राब्ते जारी रहे।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की ब्रीफिंग। कहा, भारत की जानिब से जम्मू और कश्मीर में मुजालिम जारी हैं। पाकिस्तान आलमी फोरम पर कश्मीर के मामले को उजागर करता रहेगा। यमन में अमन इस्तेहकाम के लिए हम सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को मजबूत बनाने का अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म और सदर UAE की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और ताउन पर बातचीत हुई। इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड को अलग मुल्क तस्लीम करने के इक़दाम मुस्तरद करते हैं। अमेरिका के बाद चीन की जानिब से जंग में किरदार अदा करने पर भारतीय ऑपोजिशन मोदी के खिलाफ फट पड़ी। कांग्रेस ने बीजिंग के दावे पर वज़ीर आज़म मोदी से वजाहत तलब कर ली। जयराम रमेश ने कहा, अमेरिका के बाद चीन ने भी मोदी सरकार को झूठा साबित कर दिया। ये भारत की कौमी सलामती का मजाक उड़ाने जैसा है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा, भारतीय वजारत खारजा ने चीन के दावे पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं दिया, जिससे चीन की वजारत खारजा के बयान को तकवीयत मिलती है। मोदी कब तक झूठ का सहारा लेंगे? तेलो गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर पर अहम इजलास। शहबाज शरीफ की तेलो गैस सप्लाई चेन को तरजीही बुनियादों पर डिजिटाइज करने की हिदायत। इजलास को बताया गया कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने जिला कोहाट में नशापा ब्लॉक में तेलो गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। तेलो गैस के ज़खायर से यौमिया 4100 बैरल तेल निकाला जा सकेगा। विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब के तर्ज पर बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मुशावरत की जाएगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद विफाकी काबीना को नए बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग देंगे। पेट्रोल की कीमतें कम हो गईं, ट्रांसपोर्ट के किराए कम न हुए। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम की मुश्किलात बरकरार, रिलीफ न मिल सका। ट्रांसपोर्ट माफिया की हट धर्मी के आगे इंतजामिया बेबस। अवाम ने हुकूमत से किराए कम कराने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी मईशत के लिए खुशखबरी। ब्लूमबर्ग ने महंगाई में नुमाया कमी की तस्दीक कर दी। जायजा रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और मुआशी नज़्मो नस्क बेहतर हो रहा है। खुराक की कीमतों में दबाव कम हुआ और ग़िज़ाई अफरात ज़र 3.24% तक महदूद रहा। खुराक की बेहतर दस्तयाबी से मार्केट में इस्तेहकाम आया और अवामी रिलीफ के आसार नुमाया हुए। स्टेट बैंक ने इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट तकरीबन 3 साल की कम तरीन सतह पर पिया। कम महंगाई से कुव्वत खरीद में बेहतरी और सारिफिन के रिलीफ के इम्कानात बढ़े। महंगाई का मुसलसल नीचे आना मीड टर्म मुआशी इस्तेहकाम और बेहतर गवर्नेंस की बुनियाद मजबूत होने का इशारा है। FBR टैक्स सदर पूरा करने में नाकाम। पहली छमाही में 335 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। आमदन हदफ से कम रहने पर नए टैक्स इक़दाम का इम्कान बरकरार। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मुतबादिल के तौर पर हुकूमती अखराजात में कमी की तजवीज़। हुकूमत की टैक्स आमदन में कमी से बजट खसारे समेत दीगर अहदाफ मुतासिर होने का खदशा। जुलाई ta दिसंबर 6489 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में वसूली 6157 अरब रुपए रही। जुलाई 2025 के सिवा किसी महीने टैक्स हदफ पूरा ना हो सका। माह दिसंबर में बेटैक्स वसूली हदफ से तकरीबन 25 अरब रुपए कम रही। दिसंबर में 1446 अरब रुपए के मुकाबले में 1421 अरब रुपए टैक्स वसूली हुई। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो के खिलाफ पीटीआई का रेफरेंस चेयरमैन सेनेट को अरसाल। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर की जानिब से आइन की आर्टिकल 63 के तहत रेफरेंस चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिया गया। सैफुल्लाह अब्रो को सफाई का भरपूर और मुकम्मल मौका फ्राहम किया गया। शोकॉज नोटिस जारी किए जाने के बावजूद सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने कोई जवाब जमा नहीं कराया। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो की बैरिस्टर अली जफर और सेनेटर नवाज बप्पी पर तनकीद। कहा, मैंने जनरल साहब को वोट दिया, सब उनकी हिमायत करते हैं। अली जफर और नवाज मेरे बारे में बात करने वाले कौन होते हैं? अली जफर पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में नहीं आता। वोटिंग के दिन और नवाज कहाँ था? वोटिंग में मुखालफत में 4 वोट आए, वो JUI ने दिए। मैं खान को जवाब दे हूँ, इसी का जवाब दूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वहगा बॉर्डर लाहौर पर तामीर किए गए अरीना का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में मरियम औरंगजेब, कोर कमांडर लाहौर, वज़रा की भी शिरकत। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ज़ेर एहतमाम ज्वाइंट चेक पोस्ट वहगा पर तामीर किए नए अरीना में शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। अरीना में तोसी के अलावा ज्वाइंट चेक पोस्ट वहगा पर नई तामीरात भी अमल में लाई गई हैं।
नई तमीरात में तकसीम हिंद की अक्कासी करने के लिए रेलवे स्टेशन के मॉडल, सामान्य हर्ब और यादगार शोहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क शामिल है। अरीना में पाकिस्तान म्यूजियम भी तामीर किया गया। ज्वाइंट चेक पोस्ट बहगा पर नस्ब कौमी परचम 115 मीटर बुलंद था, 139 मीटर की बुलंदी पर लहरा रहा है, जो कि एशिया का 7वां और जनूबी एशिया का बुलंद तरीन परचम है। कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहना चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की नए IG सिंध जावेद आलम उडू की हिदायत। वज़ीर आला का सिंध पुलिस की कमान संभालने पर नए IG के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा सूबे में क़याम अमन को अवलीन तरजीह रखें। सिंध पुलिस का आवाम दोस्त तासुर बहाल करने के लिए भरपूर इकदाम किए जाए। मुनशियात के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाए। हुकूमत सिंध पुलिस की बेहतरी के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। पुलिस को भी नताइज देने होंगे। यूट्यूबर रजत भट्ट और कराची बार एसोसिएशन के दरमियान जारी तनाज़ा में नया मोड़ आ गया। पंजाब बार काउंसिल ने एडवोकेट मियां अली अशफाक का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। लाइसेंस की मुस्तकिल मनसूखी पर भी कार्रवाई होगी। मियां अली अशफाक ने कराची सिटी कोर्ट में मुबैना तशद्दुद के वाक़े पर रजत भट्ट की जानिब से कराची बार के अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। ये कार्रवाई कराची बार एसोसिएशन की क़यादत की बराह रास्त दरख्वास्त पर अमल में लाई गई।